हेलो बच्चों, मैं हूं शहरियार रिजवी। एक बार फिर सीसीआई के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। सीसीआई यानी कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आपको पढ़ाता नहीं सिखाता भी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंस बाय यूजिंग ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस बाय यूजिंग ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, अब ओलिक एसिड होता क्या है, ओलिक एसिड क्या होता है? ठीक है, ये एक होता है, ये एक सोपी लिक्विड होता है। क्या होता है? सोपी लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका जो साइज होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर। यानी जो साइज होगा इसके डायमीटर का वो होता है 10⁻⁹ मीटर। और ये जो सोपी लिक्विड होता है ओलिक एसिड का, ये जो होता है मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनाता है। ठीक है, यानी एक ही मोलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? मोनो का मतलब सिंगल से है। ठीक है, सिंगल मोलिकुलर लेयर ही बनाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ चूज भी करते हैं भाई ओलिक एसिड मेथड को, क्योंकि इसका जो मोलिक्यूल है वो मोनो होता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर का साइज पता लगाएंगे। तो कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लेंगे, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाल देंगे, जिससे 1/20 का ओलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सबसे पहला क्या है? डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। ठीक है, डिजोल्व कर लिया। टू मेक 1/20 ओलिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टेप सेकंड की हम बात करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? अब इस जो ये सॉल्यूशन है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे और फिर अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डिसोल्व करेंगे। ठीक है ना? नाउ टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब of this solution and again dissolve into 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में इस जो पहले हमने 1/20 का सॉल्यूशन बनाया था उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया और अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डाल दिया। ठीक है, टू मेक 1/20 इंटू 20 सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या बन गया भाई? 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ओलिक एसिड है। तो ये हमें मिल गया। ठीक है, ये दो स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या करना है? स्टेप थर्ड में क्या काम करना है? एक वेजल लेना है, उस वेजल में कुछ वाटर डाल लेना है। ठीक है, वाटर डाल लिया और वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। समझ गए ना? स्प्रिंकल मतलब छिड़काव कर दिया। क्या काम किया? ये हमारा कोई भी वेजल है, अब इसमें क्या है? हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, तो ऊपर की जो वाटर की सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसमें क्या करेंगे? लाइकोपोडियम पाउडर या लाइकोपोडियम पाउडर लेंगे और मैंने स्प्रिंकल इसमें कर दिया। जैसे स्प्रिंकल करेंगे
तो ये हमारा लाइकोपोडियम पाउडर इस पर क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्प्रेड। ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड कर गया, कोई दिक्कत है? तो अगला स्टेप क्या है, टेक a vessel which is full of water, ठीक है, and then sprinkle some lycopodium powder। क्या भाई, लाइकोपोडियम पाउडर। अब हमने क्या काम किया, इस पे लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया, और लाइकोपोडियम पाउडर जैसे मैंने डाला वो स्प्रेड कर जाता है वाटर की सरफेस पे, ठीक है ना, विच स्प्रेड ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, ये काम हो गया, क्लियर है? अब ये काम होने के बाद हम क्या काम करते हैं, इसके जो वाटर सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर फैला हुआ है इसके ऊपर हम डाल देते हैं क्या, 1 ड्रॉप, इसके डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन। 1 ड्रॉप ओलिक एसिड सॉल्यूशन की हम इस पे डालेंगे। जैसे इस पे डालेंगे तो डालते ही क्या हो जाएगा, ये इस पे स्प्रेड कर जाएगा, कुछ ऐसी सरफेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऐसे ऐसे जगह घेर लेगा, ठीक है ना, एक सर्कुलर फिल्म बना लेगा। ठीक है, जैसे ही मैं ये ड्रॉप डालूंगा किस पर, लाइकोपोडियम पाउडर पर, ठीक है ना, तो जैसे डालूंगा तो ये लाइकोपोडियम पाउडर यहाँ से हट जाएगा, और उस जगह को कौन घेर लेगा, कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा ओलिक एसिड की ड्रॉप। तो ये क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, इसकी सर्कुलर फिल्म ऑफ ओलिक एसिड। समझ में आ गया? और हम बहुत तेजी के साथ इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे। जैसे डायमीटर मेजर होगा तो इसका एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, 5/4d²। ठीक है, समझ में आ गया? और इसकी जो इस लेयर, ये जो होती है मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है, इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। ठीक है, ये थिकनेस होगी हमारी T। इस टाइप की ये आपको मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन जाएगी। ठीक है, किसकी, ओलिक एसिड की, जिसकी थिकनेस क्या होगी, T, और एरिया हो जाएगा A। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, वो आगे जो बात करेंगे हम, वो अगले स्टेप की बात करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलो हम अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्टेप 4 की तो बात कर ली मैंने। स्टेप 4 क्या था हमारा, क्या है, ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड ऑन द लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, विच स्प्रेड क्विकली, विच spread quickly on that surface। ठीक है, and quickly measure the diameter। ठीक है, diameter of ओलिक एसिड सर्कुलर फिल्म। ठीक है, टू गेट इट्स एरिया क्या करेंगे, ये मैं आपको समझा ही चुका। लाइकोपोडियम पाउडर की सरफेस पर हम क्या डाल देंगे, 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड डाल देंगे, जो उसकी सरफेस पर स्प्रेड कर जाएगी, और स्प्रेड करने के बाद एक सर्कुलर फिल्म बना लेगी। उस सर्कुलर फिल्म का डायमीटर हम
क्विकली मेजर कर लेंगे जिससे हमें उसका एरिया मिल जाए। क्लियर है ये? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगला स्टेप होगा हमारा 5। स्टेप 5 क्या है? सीधा सा क्या है? लेट वी ड्रॉप एंड drop of this solution, then 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 volume of this thin circular film will be, क्या होगा भाई? टोटल तो क्या हो गया? एनवी हो गया ना। एनवी किसका भाई? एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, एन ड्रॉप आपने इसमें डाली है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एनवी। लेकिन ये क्या है? एनवी ओलिक एसिड है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1/20 इंटू 20 की है। तो इसमें अगर आपको ओलिक एसिड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें इतना ओलिक एसिड है भाई, एनवी तो सॉल्यूशन हो गया उस ड्रॉप का, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड है? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो था 1/20 20 यानी 20 इंटू 20 तो क्या था हमारा? एल्कोहल था, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या थी? ओलिक एसिड, ठीक है ना। तो इतने एल्कोहल में इतना ओलिक एसिड है। अब ये तो हो गया हमारा ओलिक एसिड का वॉल्यूम, यानी 20/20 में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना था? एनवी, ठीक है। तो उसमें ओलिक एसिड कितना आ जाएगा? इस कंसंट्रेशन की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमें वॉल्यूम मिल गया इसका, इस सर्कुलर फिल्म का, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर फिल्म जो बनी है इस वॉल्यूम से ही बनी है, किसके? ओलिक एसिड के। इसका मतलब क्या है? ये जो वॉल्यूम होगा ये ऑटोमेटिकली इस मोनोमोलिक्यूलर लेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां अब क्या होगा? स्टेप 6 में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फिल्म कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सीधा सा एरिया इंटू थिकनेस। क्या आ गया? एरिया इंटू थिकनेस। ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम से ये लेयर बनी है, इसका मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। इट मीन एन वी इंटू 1/20 इंटू 20 बराबर ए इंटू टी। इस तरीके से हम इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं, इस मोनोमोलिकुलर लेयर की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। अगर ये हमारा मोनोमोलिकुलर लेयर किसकी बनी है? ओलिक एसिड की बनी है। और आपको पता है ओलिक एसिड क्या है? एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है, तो इसलिए जो ये थिकनेस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इस मोलिक्यूल के डायमीटर के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? इस तरीके से हम ये थिकनेस यानी जो डायमीटर के बराबर आ जाएगी किसके? मोनोमोलिकुलर लेयर के। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर लेंगे इसको, ओलिक एसिड के मोलिक्यूल के डायमीटर को, या हम कह सकते हैं थिकनेस को मेजर कर लेंगे। जो थिकनेस जो आती है उस थिकनेस का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। समझ में आई ये चीज? तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डिसोल्व कर लेंगे, जिससे हमें 1/20 का ओलिक एसिड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इस ओलिक एसिड की 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को अगेन डिसोल्व करेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में, जिससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा 1/20 इंटू 20 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक ट्रफ लेंगे यानी एक वेसल लेंगे, उस वेसल में पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद उस पानी
इस सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर जो डिसॉल्व करेंगे वो उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा। स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ओलिक एसिड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे जो उसकी सरफेस पर फैल जाएगी। ठीक है सर, जैसे हमने एक पाउडर फैला हुआ है, ठीक है, पाउडर फैला, जैसे उसे बूंद डालेंगे ना तो वो जगह खाली हो जाएगी, वो बूंद घेर लेगी, लाइको पाउडर दूर दूर हो जाएगा, तो एक ऐसी सर्कुलर फिल्म बन जाएगी। ठीक है ना, इसका हम डायामीटर इजीली मेजर कर लेंगे, बहुत क्विकली वो भी समझ में आ गया। मेजर करने के बाद हमें इससे डायमीटर मिलते ही आपको एरिया मिल जाएगा। मान लो इस मोनो मोलिकुलर लेयर की थिकनेस T है तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू T। अब ये जो थिकनेस, जो ये मोनो मोलिकुलर लेयर बनी है ओलिक एसिड की, ये बूंद किसकी, ओलिक एसिड की बूंद डालने से तो बनी है। इसका मतलब जितनी बूंद डालेंगे उस सब का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इस मोनो मोलिकुलर लेयर की थिकनेस के बराबर होगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, मान लिया n ड्रॉप आपने इसमें डिसोल्व की थी, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम V था, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया ओलिक एसिड का, NV, यानी इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन में कितना है, ओलिक एसिड 1 है, कितने में, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो NV की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 1/20 इंटू 20 से, जिससे ओलिक एसिड की क्वांटिटी आ जाएगी। समझ में आ गया। इस ओलिक एसिड का जितना भी एन, कितना वॉल्यूम है हमें दिया है, NV इंटू 1/20 इंटू 20, समझिए ना, NV तो n ड्रॉप का टोटल वॉल्यूम है, उसमें कितना ओलिक एसिड है वो निकलेगा 1/20 इंटू 20 से, तो ये मिल गया। यही सेम वॉल्यूम से क्या बनी है, ये मोनोमोलिकुलर लेयर बनी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, जिससे इस मॉलिक्यूल की थिकनेस आप मेजर कर लेंगे। समझ में आ गया। जो थिकनेस जो आती है उसका ऑर्डर आता है 10⁻⁹ मीटर, जो बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसीलिए हमने इसका ये मेथड यूज किया था, एस्टिमेशन ऑफ स्मॉलर डिस्टेंस बाय यूजिंग ओलिक एसिड मेथड। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।